नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका सरस्वती कोचिंग क्लासेस तोशिना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ। संस्कृत विषय को लेकर पिछली कक्षा में हमने वाच्य परिवर्तनम के बारे में चर्चा की और उसमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में बात की। आज हम भाववाच्य की चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन होता है वही वाच्य होता है और वाच्य से भाषा के आकार का पता चलता है। संस्कृत भाषा में वाच्य का बड़ा महत्व है और वाच्य संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव यानी क्रिया प्रधान होती है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं लगती है और वो भी प्रश्नई पद धातुओं में, प्रश्नई पदी धातुओं के साथ। और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही काम करती है, वो भी आत्मनेपदी। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया काम करती है, वो भी आत्मनेपदी। यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपदी धातुएं काम करती है। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो दोस्तों प्रथमा विभक्ति का होता है। कर्मवाच्य का कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है और भाववाच्य का कर्ता भी तृतीय विभक्ति का होता है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगती है। कर्ता जिस वचन लिंग और पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी वचन लिंग और पुरुष की होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगती है और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार लगती है, वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की, प्रथम पुरुष एक वचन की। और लिंग की आवश्यकता हो वह नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया काम करती है। कर्तृवाच्य का जो कर्म है, कर्तृवाच्य का जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति का होता है। कर्मवाच्य का जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति का होता है और भाववाच्य में कर्म का अभाव रहता है। वाक्य में कर्म का अभाव रहता है, इसलिए वहां पे अकर्मक क्रियाएं काम धातुएं काम करती है और आत्मनेपदी धातुएं अकर्मक जो धातुएं होती है वो काम करती है। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में समानताएं पाई जाती है। कर्ता दोनों का तृतीय विभक्ति का होता है, क्रियाएं दोनों में आत्मनेपदी धातुओं से बनती है। फर्क इतना है कि इसमें सकर्मक क्रियाएं काम करती है कर्मवाच्य में और भाववाच्य में दोस्तों अकर्मक क्रियाएं काम करती है। अकर्मक धातुएं जो है वो काम करती है। दूसरी बात, दूसरा अंतर, कर्मवाच्य में कर्म मौजूद रहता है और भाववाच्य में कर्म का अभाव रहता है, सदा अभाव रहता है भाववाच्य में। यहां एक सामने लिखा हुआ है अस्वाहा धावंती, अस्वाहा धावंती, अस्वाहा धावंती। घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। ये अस्वाहा ये है कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य होने से ये कर्ता प्रथमा विभक्ति का है और ये बहुवचन है। अस्वह, अस्वौ, अस्वाहा धावंती। जो ये क्रिया लगी हुई है दोस्तों ये कर्ता के अनुसार लगी हुई है। कर्ता जिस वचन का है क्रिया भी उसी वचन की होगी, उसी पुरुष की होगी, उसी लिंग की होगी। तो अस्वाहा प्रथम पुरुष का है, बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन की लग गई। धाव धातु से यह बन गया धावंती, घोड़े दौड़ते हैं। अब इसको हमें बदलना है भाववाच्य में। किसमें बदलना है? भाववाच्य में। तो सबसे पहले कर्ता को बदलना है। कर्ता प्रथम विभक्ति का होता है कर्तृवाच्य में, और जब ये भाववाच्य में जाएगा इसका परिवर्तन करेंगे तो यह कर्ता तृतीय विभक्ति का हो जाएगा। तो ये प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, तो भाववाच्य में जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। तो तृतीय विभक्ति में अश्व में क्या बनता है? अश्व शब्द में
अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वैहि, अर्थात बहुवचन में बनता है अश्वैहि। या हमने अश्वैहि लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं क्रिया की। तो क्रिया यहां पे कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार लगी, क्रमवाच्य होता तो क्रम के अनुसार लगती है क्रिया, लेकिन यह भाववाच्य है, क्रम का अभाव रहता है और यहां लगेगी भाव के अनुसार, अर्थात क्रिया अपने अनुसार ही काम करेगी। तो हमने देखा कि जो भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगती है। उससे कोई मतलब नहीं है कि कर्ता एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है। उसकी वो निश्चित है कि उसे प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगना है। तो यहां धाव धातु से क्या बनता है? धाव्यते, धाव्येते, धाव्यन्ते। दोस्तों करना क्या आपको, जैसे पट धातु है उसके आत्मने पद जो रूप बनाने हैं तो उसको क्या करना है? पठ यते, यते जोड़ना है यहाँ पे पठ येते, द्विवचन में येते जोड़ना है और बहुवचन में यंते जोड़ना है। पठ यंते, पठ्यन्ते, पठ्येते, पठियेते, पठ्यन्ते। वैसे हमें क्या करना है? धाव धातु के बनाने हैं। तो धाव, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, धाव यते, येते जोड़ दो धाव में, यहां धाव में येते जोड़ दो, धाव येते, और यहां धाव में यंते जोड़ दो, यते येते यंते, यते येते यंते। तो धाव्यते, धाव्येते, धाव्यन्ते। अब हमें करना क्या है? यहां तो बहुवचन का करता है भाववाच्य के वाक्य में, लेकिन क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्या आ जाएगा? अश्वई धाव्यते, घोड़ों के द्वारा दौड़ा जा रहा है, या घोड़ों के द्वारा दौड़ा जाता है, घोड़ों के द्वारा दौड़ा जाता है। ये हो गया भाववाच्य। एक और अभ्यास करते हैं। अब हम लिखते हैं भाववाच्य का वाक्य उसे कर्तृवाच्य में बदलना है। या भाववाच्य का वाक्य लिखते हैं, बालिकया हस्यते। हस धातु से बना है दोस्तों, हस धातु क्रिया है, वो हस धातु है, हंसना। इसका अर्थ क्या है? बालिकया, जो करता है हमारा, वो कौन सी विभक्ति का है? भाववाच्य में तृतीय विभक्ति होती है, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। बालिका शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, बालिकया। और जो क्रिया है वो भाव के अनुसार लगी है। इसका अर्थ है बालिका के द्वारा हंसा जा रहा है। बालिकया हस्यते, बालिका के द्वारा हंसा जा रहा है। तो इसको हमें किस में बदलना है? कर्तृवाच्य में। बालिकया तृतीय विभक्ति में है, बालिका के द्वारा हंसा जाता है। बालिकया हस्यते, बालिका के द्वारा हंसा जाता है। इसको बदलना है कर्तृवाच्य में। तो कर्ता जो तृतीय विभक्ति का यहाँ पे है उसको हमें प्रथमा विभक्ति में बदलना है। तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अब कर्तृवाच्य का कर्ता हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो बालिका शब्द में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है बालिका। प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? बालिका, बालिके, बालिका। तो बालिका। अब हस धातु यहाँ पे तो भाव के अनुसार थी और आत्मनेपदी थी, आत्मनेपदी धातु में थी। अब हमें इसको क्या करना है? परस्मैपद धातु में बदलना है। बालिका हस धातु से क्या बनता है? हसती, बालिका हसती, बालिका हंसती है। इसका अर्थ हो गया बालिका हंसती है। और यह हो गया बालिका के द्वारा हंसा जाता है। तो ये हो गया। अब इसमें ध्यान ये रखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये कर्तृवाच्य का वाक्य बालिका हंसती, इसको इसमें बदलते समय सबसे पहले कर्ता को तृतीय विभक्ति में करना है। जो वचन है
वचन वही रहेगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अगर यहाँ एक वचन है तो यहाँ भी तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा। यहाँ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है तो यहाँ भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन ही लगेगा। और क्रिया में हमेशा भाववाच्य में प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया लगती है। ये आत्मनेपद की जो धातुएं, आपको रूप बनाने का तरीका बता दिया मैंने। धातु के साथ यत, येते और यन्ते एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनाना है। तो ये था हमारा भाववाच्य। अब हम अभ्यास करेंगे कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास कर लेते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। ये अभी चल रहा है, इसी के साथ और कर लेते हैं कि जैसे है मनुष्याः, मनुष्याः तिष्ठन्ति, मनुष्याः तिष्ठन्ति। मनुष्याः तिष्ठन्ति। सबसे पहले हमें वाक्य देख रहे हैं कौन से वाच्य का है। मनुष्याः तिष्ठन्ति। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम अगर पीछे लगा हुआ है क्रिया में ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आव, आमः, ये अगर लगा हुआ है क्रिया के पीछे तो वो कर्तृवाच्य का है। तो ती, तह, अंति लगा हुआ है, तिष्ठ धातु के अंति लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य का। किसका? कर्तृवाच्य का। क्योंकि तीता अंति ये परस्मय पद धातु में लगते हैं, परस्मय पद धातु के रूपों में लगते हैं। लट लकार में तीता अंति, सी, थ, आमी, आवे, आम, तो ये होगा कर्तृवाच्य का। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पहचान पता होनी चाहिए कि कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथम विभक्ति का होता है, और अगर क्रम है तो वो द्वितीय विभक्ति का होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार काम करती है। तो ये कर्तृवाच्य का हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि जो मनुष्य है शब्द है, इसके जो प्रथम विभक्ति में ये बनता है, और क्रिया है कर्ता के अनुसार लगी हुई है। तो मनुष्य, मनुष्य जो शब्द है वो आ गया आपका बहुवचन, प्रथम विभक्ति का बहुवचन। मनुष्य, मनुष्यौ, मनुष्याः, तो ये आपके क्या आ गया? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और प्रथम पुरुष है, पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन लगी हुई है, तिष्ठ धातु यानी बैठना। मनुष्य बैठते हैं, मनुष्य बैठते हैं, तिष्ठ धातु। अब इसको भी बदलना है भाववाच्य में। इसे बदलना है भाववाच्य में, स्था या तिष्ठो। सबसे पहले कर्ता को बदलना है। कौन सी विभक्ति में आएगा कर्ता? तृतीय विभक्ति का। कौन सा वचन आएगा? बहुवचन आएगा। तो तृतीय विभक्ति में क्या बनता है? मनुष्येन, मनुष्याभ्याम और मनुष्य ही, मनुष्येन, मनुष्याभ्याम, मनुष्य ही। तो कर्ता बहुवचन में क्या बन जाएगा? तृतीय विभक्ति में मनुष्य ही। अब जो है तिष्ठन्त लिखा हुआ है वहां बनेगा स्था से। किससे बनेगा? स्था से। स्था धातु, स्था धातु ही तिष्ठ धातु में बदल जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ बहुवचन है। कर्ता कौन सा वचन है दोस्तों? बहुवचन है, लेकिन भाववाच्य में हमें कर्ता का वचन नहीं देखना है। केवल जब बदलना है तब ध्यान रखना है क्रिया अपने अनुसार लगेगी, केवल प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगती है। तो क्या बन जाएगा? स्थिति और यते जोड़ दो। स्थिति, यते, यते, येते, यन्ते, इतना याद कर लो। जोड़ना क्या है? यते, येते, यन्ते। एक वचन है तो यते धातु के साथ जोड़ना है, द्विवचन है तो येते जोड़ना है, और बहुवचन होगा तो यन्ते जुड़ जाएगा। लेकिन भाववाच्य में तो केवल प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही काम करेगी। एक और अभ्यास करो।
वयम हसामः, वयम हसामः। अहम आवाम वयम, कर्ता हमारा कौन सा है? अहम आवाम वयम, अर्थात प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। पुरुष कौन सा है? अहम आवाम वयम। सतौते ये सर्वनाम के रूप है। सतौते ये प्रथम पुरुष में आते हैं। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में आते हैं। अहम आवाम वयम ये आते हैं उत्तम पुरुष में। अहम यानी मैं, स्वयं को उत्तम समझो। अहम यानी मैं उत्तम हूं। जो सुनने वाला है त्वम तुम, वो मध्यम होता है और बाकी सभी प्रथम कहे जाते हैं कर्ता। बाकी कर्ता प्रथम कहे जाते हैं। जो बोलने वाला अपने बारे में कहता है मैं, अपने आप को उत्तम समझो, अपने आप को उत्तम, सुनने वाले को मध्यम समझो, और जो बाकी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो अन्य है, वो सब आते हैं प्रथम पुरुष में। तो वयम, अहम, आवाम, अहम एक वचन में, आवाम द्विवचन में, वयम बनता है बहुवचन में। अहम आवाम वयम प्रथम विभक्ति के बहुवचन में, और पुरुष है उत्तम पुरुष। क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हुई है क्योंकि ये कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है दोस्तों? कर्तृवाच्य। तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हुई है। तो कर्ता उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी हस धातु की हसामी, हसावा, हसामह, हसामह लगी हुई है। तो ये बन गया वयम हसामा। हम सब हंसते हैं, हम सब हंसते हैं। इसको हमें बदलना है भाववाच्य में, भाववाच्य में बदलना है इसको हमें। तो वयम, अहम आवाम वयम जो सर्वनाम शब्द रूप है, उसकी तृतीय विभक्ति का बहुवचन ढूंढना है। तृतीय विभक्ति का, तो अहम की तृतीय विभक्ति में क्या बनता है दोस्तों? मया आवाभ्याम अस्माभि। क्या बनता है? मया आवाभ्याम, यहां लिख देता हूं मया अहम में, मया अहम शब्द सर्वनाम में, मया आवाभ्याम अस्माभि, मया आवाभ्याम अस्माभि। एक वचन तृतीय विभक्ति का है ये, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारा जो करता है अहम आवाम वयम, ये प्रथम विभक्ति का है। ये भी लिख देता हूं यहाँ पे, अहम आवाम और वयम। तो अहम बदलेगा मया में, अहम होता तो किसमें बदलता? मया में। आवाम होता तो किसमें बदलता? आवाभ्याम में। और वयम है तो किसमें बदल जाएगा दोस्तों? अस्माभि में। किसमें बदल जाएगा? तो वयम है तो तृतीय विभक्ति में बहुवचन में चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अस्माभि। ये आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। अहम आवाम वयम, कम से कम प्रथमा से तृतीय विभक्ति तक शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे, तो ही वाच्य परिवर्तन आप सीख पाओगे और वहां सही कर पाओगे। अस्माभिः, हसामा हस धातु है, और यहां हमें क्यों एक वचन लगाना है? यहाँ हस और यते जोड़ना, हस्यते। यहाँ मतलब नहीं है कि कर्ता कौन से वचन का है, पुरुष का है। यहाँ केवल प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही भाववाच्य में लगती है। अगर ये क्रमवाच्य होता तो वहां पे हमें क्रम के अनुसार एक वचन द्विवचन की क्रियाएं यहाँ लगानी पड़ती। तो ये हो गया अस्माभि हस्यते, हमारे द्वारा हंसा जाता है, हमारे द्वारा हंसा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। तो मैं एक लिखता हूं वाक्य, आचार्य, आचार्य, आचार्य शिष्यम धर्मम ब्रूते। आचार्य शिष्यम धर्मम ब्रूते। आचार्य शिष्यम धर्मम ब्रूते। आचार्य
आचार्य शब्द का ये प्रथम विभक्ति का एक वचन है। आचार्य जो हमारा कर्ता है। शिष्यम ये कर्म है। ब्रूते ये क्रिया है, ये है कर्ता। शिष्यम हो गया कर्म और ब्रूते हो गई क्रिया। आचार्य शिष्य को धर्म कहता है। आचार्य शिष्य को धर्म कहता है। आचार्य प्रथम विभक्ति का एक वचन है, तो यह हो गया हमारा कर्तृवाच्य का वाक्य। कौन सा वाक्य है दोस्तों? कर्तृवाच्य का है। इसकी पहचान है आचार्य जो शब्द कर्ता लगा हुआ है वो प्रथम विभक्ति का है। अगर आपको शब्द रूप याद होंगे तुरंत आप देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाक्य है कर्तृवाच्य का है या क्रमवाच्य का है या भाववाच्य का है। तो कर्ता हमने देखा आचार्य, 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 तो प्रथमा विभक्ति में बनता है आचार्य प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। तो कर्ता हो गया हमारा प्रथमा विभक्ति का है। और शिष्यम, शिष्यम जो है यह है कर्म। तो कर्तृवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति का लगता है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति का। क्रम कौन सी विभक्ति का लगता है? द्वितीय विभक्ति का। तो शिष्यम शिष्य, शिष्यौ शिष्याः प्रथमा विभक्ति में बनता है। शिष्यम शिष्यौ शिष्यान ये बनता है द्वितीय विभक्ति में। तो शिष्यम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। क्या है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। धर्मम ब्रूते धर्म को कहता है, यानी आचार्य शिष्य को धर्म कहता है। इसको हमें बदलना है कर्मवाच्य में। अब यहाँ भाववाच्य में क्यों नहीं बदला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कर्म मौजूद है दोस्तों। अगर कर्म नहीं होता तो इसको हम भाववाच्य में भी बदल सकते थे। आचार्य शिष्यम धर्मम ब्रूते इसको हम बदलना है कर्मवाच्य में। तो आचार्य प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो तृतीय विभक्ति में बनता है इसे राम का तृतीय विभक्ति में बनता है रामेण रामाभ्याम रामैहि। तो इसका बनेगा आचार्येण आचार्याभ्याम आचार्यैहि। तो हमें क्या करना है? एक वचन है प्रथमा विभक्ति का यहाँ पे, तो इसको बदलते समय तृतीय विभक्ति का एक वचन आचार्य शब्द का तो बन जाएगा आचार्येण। क्या बन जाएगा दोस्तों? आचार्येण। अब हमें क्या करना है? कर्म, कर्तृवाच्य का कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है, लेकिन कर्मवाच्य का कर्म कौन सी विभक्ति का होता है? प्रथमा विभक्ति का होता है। तो शिष्य शब्द यहाँ कौन सा वचन है? उसी अनुसार प्रथमा विभक्ति में यहाँ पे बदलना है। तो ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो हमें शिष्य शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप यहाँ पे लिखना है। तो शिष्य क्या बनता है? शिष्य धर्मम और यह आ जाएगा उच्यते, उच्यते। आचार्येण शिष्यः धर्मम उच्यते। इसका अर्थ क्या हो गया? आचार्य के द्वारा, कर्ता ने क्रम को कर्ण से के द्वारा, आचार्य के द्वारा शिष्य को धर्म कहा जाता है। आचार्य के द्वारा शिष्य को धर्म कहा जाता है। तो ये बदल गया, प्रथम विभक्ति से किसमें चला गया? तृतीय विभक्ति में। वचन वही है, यहाँ एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन ही है। कर्म कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति का होता है, तो उसको हमने बदल दिया कर्मवाच्य में जाते समय प्रथमा विभक्ति में। धर्मम और ब्रूते यहाँ परस्मै पद धातु लगी हुई है, उसको हमने बदल के उच्यते कर दिया। किसमें? आत्मने पद धातु में। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ उच्यते उच्यते या उच्यन्ते कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। क्यों? ये काम करती है कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य में किसके अनुसार क्रिया लगती है? कर्म के अनुसार। अगर कर्म यहाँ एक वचन का कर्म है तो हमने क्रिया भी एक वचन की लगाई है, और यहाँ प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी हमने प्रथम पुरुष की लगाई है। अगर यहाँ पे उत्तम पुरुष का या मध्यम पुरुष का कर्म होता तो क्रिया भी उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष की एक वचन द्विवचन या बहुवचन ही होती कर्मवाच्य में। ये याद रखना दोस्तों कि यहाँ गलती यही होती है, हम तुरंत यहाँ इसके अनुसार ही क्रिया लगा देते हैं, या ऊपर जैसे है वैसे ही उसी वचन में क्रिया लगा देते हैं। लेकिन कर्मवाच्य में आपको समझना यह है कि कर्मवाच्य की क्रिया कर्ता पर निर्भर नहीं रहती। कर्मवाच्य की नाम ही कर्मवाच्य है तो वो कर्म के अनुसार ही लगती है। कर्म
अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया, यहाँ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। ये द्विवचन है प्रथम पुरुष का तो क्रिया भी द्विवचन की ही आएगी। ये बहुवचन है प्रथम पुरुष का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही आएगी। गुरुः शिष्यं धर्मं षष्ठी। गुरुः शिष्यं धर्मं षष्ठी। गुरुः, गुरु शिष्य को धर्म सिखाता है। गुरु शिष्य को धर्म सिखाता है। इसको हमें बदलना है भाववाच्य में। तो ये गुरु प्रथम विभक्ति का है, एक वचन है, इसको हमें किसमें बदलना है? तृतीय विभक्ति के एक वचन में। तो क्या बन जाएगा? गुरु, गुरुना। तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? गुरुना। शिष्यम द्वितीय कर्म है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो इसे हमें प्रथम विभक्ति में बदलना, अभी बताया हमें। शिष्यः प्रथम विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। धर्मम ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, धर्मम। अब जो क्रिया है वो यहां तो लगी हुई थी कर्ता के अनुसार, कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन था तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हो गई। अब यहाँ क्रिया कर्म देखना है कौन से पुरुष का है। मैंने आपको बताया अहम, मैं उत्तम होता हूं, तुम जो सुनने वाले हो वो मध्यम हो गए और बाकी जो अन्य है वो सब प्रथम में है। तो शिष्य है कौन से पुरुष में आ गया? प्रथम पुरुष में आ गया, प्रथम पुरुष में है। शिष्य को धर्म सिखाता है, शिष्य प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन की लग जाएगी। यहाँ हो जाएगा सस धातु से हमें बनानी है कौन सी? आत्मनेपदी। कौन सी बनानी है? आत्मनेपदी हमें बनानी है। तो क्या बन जाएगा? शास्यते, शास्यते। यानी गुरु के द्वारा शिष्य को धर्म सिखाया जाता है। गुरु के द्वारा शिष्य को धर्म सिखाया जाता है। गुरुना शिष्य धर्मम शास्यते, ये कर्म के अनुसार यहां लगी हुई है, वो भी आत्मनेपदी धातु से। और अभ्यास करें। अहम त्वाम पश्यामि, अहम त्वाम पश्यामि। अहम है वो कर्ता है, त्वाम है वो कर्म है, पश्यामि है वो क्रिया है। ये कर्ता हो गया अपना, ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई। अब हमें देखना है जो अहम है तो कौन से पुरुष का है? अहम, अहम यानी मैं तो बोलने वाला ही कहेगा तो ये हो गया उत्तम पुरुष का कर्ता हमारे पास है। सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है अहम और प्रथमा विभक्ति में बनता है। अहम, अवाम, वयम, ये प्रथमा विभक्ति में बनते हैं। तो कर्तरीवाच्य में का जो करता है प्रथमा विभक्ति का होता है। अहम प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है। त्वाम, ये जो कर्म है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीय विभक्ति में बनता है। तो ये कर्म है वो मध्यम पुरुष का है। तो ये ध्यान रखना, कर्ता हमारा उत्तम पुरुष का है, कर्म हमारा मध्यम पुरुष का है और क्रिया यहाँ तो कर्ता के अनुसार लगी हुई है। क्रिया यहाँ किसके अनुसार लगी हुई है? कर्ता के अनुसार लगी हुई है। तो वो प्रथम पुरुष का उत्तम पुरुष की एक वचन है तो क्रिया भी यहाँ पे पश्यामी, उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगी हुई है। पश्यामी, पश्यावह, पश्यामह, यानी उत्तम पुरुष की एक वचन में बनता है पश्यामी। दृश्य धातु में, पश्य धातु में और दृश्य धातु में क्या बनता है? पश्यामी। अब हमें करना क्या? इसको किस में बदलना है? कर्म वाच्य में। तो सबसे पहले कर्ता को हमें किस में बदलना है? कौन सी विभक्ति में बदलना है? तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो अहम, मैंने यहाँ पे लिखा था भी अहम, आवाम, वयम,
और अहम के नीचे क्या लिखा था तृतीय विभक्ति का मया, क्या लिखा था दोस्तों मया, अहम बदल जाएगा मया में। अहम त्वाम अहम आवा वयम और मया मया आवाभ्याम अस्माभि। अब जो है कर्ता यहाँ लिखा हुआ है कर्ता कर्तृवाची में द्वितीय विभक्ति में होता है, द्वितीय विभक्ति में होता है, लेकिन सब कर्मवाची में बदलना है तो उसे कौन सी विभक्ति में बदलना है, प्रथमा विभक्ति में बदलना है। तो ये त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम एक वचन में आता है, त्वाम किसमें आता है द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आता है। तो अब कर्मवाची में क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा त्वम। प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है त्वम युवाम यूयम, एक वचन में क्या बनता है त्वम मया त्वम। अब जो पस धातु है, पश्य जो धातु है उसकी हमें आत्मने पद रूप लगाना है, क्या आएगा। अब क्रिया किसके अनुसार लगेगी ये ध्यान रखो, क्रिया अब लगेगी कर्म के अनुसार। यहां पे तो उत्तम पुरुष की एक वचन क्रिया लगी हुई है। अब यहां हमारा जो कर्म है वो मध्यम पुरुष का है। कौन से पुरुष का है, त्वम युवाम यम कौन से पुरुष के होते हैं, मध्यम पुरुष के। त्वम है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है, त्वम क्या है मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो दृश्य धातु से हमें क्या बन जाएगा दृश्य से, दृश्य से क्या बन जाएगा मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या बन जाएगा, तो मया त्वम दृश्य से क्या बन जाएगा मया त्वम दृश्य से। इसका अर्थ मैं अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। तो इसके अर्थ हो जाएगा मया तुम दृश्य से, मेरे द्वारा तुम्हें देखा जाता है, मेरे द्वारा तुम्हें देखा जाता है, मया तुम दृश्य से। ये हो गया कर्मवाची में। एक और मध्यम पुरुष के कर्ता का कर लेते हैं एक अभ्यास। त्वम ग्रंथम पठसि, त्वम ग्रंथम पठसि, ये मान लो आपके सामने प्रश्न है, क्या है त्वम ग्रंथम पठसि, क्या आपके सामने प्रश्न आया हुआ है, ये आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है और आपके सामने ऑप्शन में दिए हुए त्वाम ग्रंथौ पठीयसे में या ग्रंथः समय त्वम ग्रंथम पठेसी, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। त्वाम ग्रंथौ पठेसे त्वया ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथः पठ्यते। द में है तो या ग्रंथम पठ्यते। अब आपके सामने ऐसा प्रश्न आ गया, त्वम ग्रंथम पठसि इति कर्तृवाच्य वाक्यान क्रम वाच्यम परिवर्तनम, उसे क्रम वाच्य में परिवर्तन करना है। ए में ऑप्शन है त्वाम ग्रंथौ पठेयसे, त्वया ग्रंथा पठ्यते, युष्माभिः ग्रंथा पठ्यते, त्वया ग्रंथम पठ्यते। तो सबसे पहले हमें ये देखना त्वम
ग्रंथम पठसी। ये जो हमारे सामने कर्तृवाच्य का वाक्य लिखा हुआ है, कर्तृवाच्य का कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य का। इसका कर्ता त्वम, त्वम युवाम यूयम, यानी इसका जो कर्ता होता है कर्तृवाच्य का, हमेशा प्रथमा विभक्ति में काम करता है। कौन सी विभक्ति में काम करता है? प्रथमा विभक्ति में। तो अब इसका ये देखना है कि वचन कौन सा है, त्वम युवाम यूयम, अर्थात एक वचन है। तो हमारे सामने ये पता चल गया ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ग्रंथम कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, उसमें द्वितीय विभक्ति का क्रम लगेगा। तो ये ग्रंथम द्वितीय विभक्ति में बनता है, तो ग्रंथम है वो द्वितीय विभक्ति का है। और वचन कौन सा है? एक वचन, ग्रंथम, ग्रंथो, ग्रंथान। तो एक ग्रंथम बनता है एक वचन में। अब यहाँ जो क्रिया लगी हुई है वो कर्ता के अनुसार लगी हुई है। कर्ता हमारा यहाँ कौन से पुरुष का है दोस्तों? मध्यम पुरुष का है, एक वचन है। तो पट धातु के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप यहाँ लिखा जाएगा। तो ये तुम यहाँ लिखा हुआ, तो ये आ गया पठसी। अगर यहाँ पे सह लिखा होता तो यहाँ पठसी नहीं होकर पठती आता। अगर किसी का नाम लिखा होता जैसे रामम या रामः, तो यहाँ लिखा आता रामः लिखा आता, तो यहाँ पठती लिखा आता, लिखा होता। लेकिन यहाँ हमारा जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष का है, सॉरी मध्यम पुरुष का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन लगेगी। तो ये हो गया त्वम ग्रंथम पठसी। अब इसको हमें ढूंढना इसमें है सही उत्तर कौन सा है। त्वाम ग्रंथो पठेसे होगा तो यहाँ ग्रंथ पठेते होगा। हमें क्या करना है, इसको बदलना है। त्वम, त्वम, त्वम युवाम यूयम, ये प्रथम विभक्ति में बनते। त्वम युवाम यूयम। तृतीय विभक्ति में क्या कौन से रूप बनते हैं? तो यहाँ युवाभ्याम युष्माभिः। त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ युवाभ्याम युष्माभिः। इसको बदलना किसमें? तृतीय विभक्ति में बदलना। तो त्वम की तृतीय विभक्ति में कौन सा रूप बनता है? त्वम युवाम युवम प्रथम में बनता है। त्वाम युवाम युष्मान द्वितीय में बनता है। तृतीय में त्वया युवाभ्याम युष्मा भी बनता है। इसमें त्वम एक वचन है, तो त्वम किसमें बदल जाएगा? त्वया में बदल जाएगा। तो यहाँ तो त्वम लिखा हुआ है, यहाँ युष्मा भी लिखा हुआ है। युष्मा भी तृतीय विभक्ति का ही है, लेकिन कौन सा रूप है? बहुवचन का है। हमारा कर्ता तो एक वचन का है, इसलिए ये बन जाएगा त्वया। किसमें बदल जाएगा? त्वया में बदल जाएगा। तो यहाँ इसमें भी त्वया नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया। इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब हमारे सामने ब और द जो दो ऑप्शन है, इसमें भी कर्ता त्वया लगा हुआ है और इसमें भी कर्ता त्वया लगा हुआ है। तृतीय विभक्ति का दोनों एक वचन है, तो ये कर्ता तो हमारा मिल गया, त्वया आएगा। अब हमें करना क्या है? क्रम ढूंढना है। क्रम जो है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का लगा हुआ है ग्रंथम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अब जो उससे हमें किसमें बदलना है? भाववाच्य में बदलना है, तो वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। तो यहाँ ग्रंथौ ये द्विवचन का रूप है, यहाँ ग्रंथ है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, लेकिन यहाँ पे कर्ता नहीं मिल रहा, तो ये अपने आप अलग हो गया। यहाँ जो ग्रंथम है ये तो ग्रंथम लिखा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का ही है। ये जो ग्रंथ है ये लिखा हुआ है प्रथमा विभक्ति का एक वचन। यहाँ कर्ता भी मिल रहा है और कर्म भी मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? उत्तर क्या हो गया? सही हो जाएगा। अब आगे भी देख समझ लेते हैं इसको। अब इसकी जो क्रिया है यहाँ लिखी हुई है पठसी, मध्यम पुरुष का करता है, तो कर्तृवाच्य में मध्यम पुरुष की एक वचन क्रिया लग गई। लेकिन अब करना क्या है? यहाँ पठसी मध्यम पुरुष की लगी हुई क्रिया है। अब हमें केवल क्रम को देखना है। कर्ता अभी भी हमारा मध्यम पुरुष का है, लेकिन क्रम देखना है कि कौन सा पुरुष का है। तो ग्रंथ है ये प्रथम पुरुष में आता है, बाकी सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। तुम मध्यम में आओगे, मैं उत्तम में आऊंगा। जो कहने वाला होता है वो उत्तम होता है और सुनने वाला मध्यम होता है, बाकी सभी प्रथम पुरुष में है। तो ये ग्रंथ प्रथम पुरुष का है। तो यहाँ आत्मनेपदी धातु से पठ्यते बन गया, पठ्यते। तो त्वया ग्रंथा पठ्यते, बी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा।
हरि बलीम वसुधाम, हरि बलीम वसुधाम याचते। हरि बलीम वसुधाम याचते, यह है हमारा हरि ही, यह है कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य दोस्तों? कर्तृवाच्य, क्योंकि हरि ही प्रथम विभक्ति का एक वचन है। और ये हमारा कर्म है बलीम, याचते हमारी क्रिया है, याचते यानी मांगना। हरि ही बलीम वसुधाम याचते, हरि बलि से वसुधा मांगता है, यानी पृथ्वी मांगता है, यानी विष्णु बलि से वसुधा पृथ्वी मांगते हैं। इसको हमें बदलना है, किसमें किसमें बदलना है? कर्म वाच्य में। तो मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं अलग अलग। हरिणाम बलीम वसुधाम याच्यते, सहमे है हरीम बलि ही वसुधाम याचयसे, सहमे है हरिणा बलि ही वसुधाम याच्यते। अगर ये आपके सामने वाक्य है एग्जाम हॉल में, हरि ही बलि वसुधाम याचते, हरि बलि से वसुधा यानी पृथ्वी मांगता है, इसको हमें बदलिए, कर्तृवाच्य है, इसको हमें किसमें बदलना है? कर्म वाच्य में। इसका अर्थ हो जाएगा हरि के द्वारा बलि से वसुधा मांगी जाती है। यहां अब हमें पहला देखना है कि यह है या नहीं है। कर्तृवाच्य का जो करता है हमारा प्रथम विभक्ति का है, कर्म बलीन द्वितीय विभक्ति का है, वसुधाम याचते ये जो क्रिया है वो लगी हुई है किसके अनुसार? हरि ही के अनुसार, कर्ता के अनुसार लगी हुई है। ये क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? कर्ता के अनुसार लगी हुई है। कर्ता प्रथम पुरुष का है, एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगी हुई है। अब हमें इसको बदलना किसमें है? भाववाच्य में। किसमें बदलना है? भाववाच्य में। अब यह है क्या सही? हरि ही, भाववाच्य का जो कर्ता होता है, सॉरी बदलना किसने? कर्मवाच्य में। किसमें बदलना दोस्तों? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति का होता है, तो इसमें लिखा हुआ हरि ही, कर्ता दे तो प्रथम विभक्ति का है। ब में लिखा हुआ है हरिना, हरिना यानी हरि शब्द की तृतीय विभक्ति में क्या बनता है? हरिना बनता है। हरिना, हरिभ्याम, हरिभिहि, ये तृतीय विभक्ति में बनते हैं। तो यहाँ हमारा हरि ही, हरि ही, हरि, हरयः क्या रूप बनते हैं प्रथम विभक्ति में हरि के? हरि, हरि ही, हरि, हरयः। द्वितीय विभक्ति में हरिम, हरि, हरीन, हरीम, हरि, हरीन,
हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः। तो हरिना तृतीय विभक्ति में बनता है हरिना, हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः, हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः। तो हमारा जो प्रथम विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप क्या बनता है दोस्तों? हरिना। क्या बनता है? हरिना। हरिना बन गया, तो ये हरिना है, हमारा कर्ता तृतीय विभक्ति का मिल गया। तो अब क्या करते हैं हम जल्दीबाजी में इसको सही कर देते हैं। तो हमारा कर्ता मिल गया तो बाकी सब सही होंगे। तो इसको आगे देखो, अब हमें क्या ढूंढना है? कर्म ढूंढना है, बली। तो बली जो कर्म है दोस्तों, वो कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है, और बलीम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। बलीम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अब इसको जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो ये बलीम लिखा हुआ है, तो प्रथमा विभक्ति में क्या बलीम बनता है? नहीं, बली ही बनता है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? बली ही। तो ये बली ही हो गया, ये नहीं है, तो ये भी गलत हो गया अपना। और पहले निकाल दिया, कर्ता से गलत था। अब स में चलते हैं। हरिम, बलिही, वसुधाम, यास्य से। हरिम कर्ता लिखा हुआ है हरिम, अर्थात हमारा प्रथमा विभक्ति में हरिम नहीं बनता कहीं पे भी, और तृतीय विभक्ति में भी हरिम नहीं बनता। ये तो किसमें बनता है? द्वितीय विभक्ति में बनता है। और कर्मवाच्य का कर्ता द्वितीय विभक्ति का नहीं होता है। बली ही, ये हमारा ये जो कर्म है प्रथमा विभक्ति में द्वितीय विभक्ति का है कर्तृवाच्य में। अब इसको बदलना है हमें प्रथमा विभक्ति में, बली ही। तो बली ही तो बनता है। वसुधाम, यास्य से। ये बली, यहाँ बली तो सही है हमारा जो, लेकिन यह कर्ता सही नहीं है। ये बली प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और वसुधाम, वसुधाम का वसुधाम लिख दिया। अब जो क्रिया है यहाँ बली ही, ये प्रथम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है, लेकिन क्रिया यहाँ याच्य से लगा हुआ है, अर्थात मध्यम पुरुष की लगी हुई है, तो ये पूरा वाक्य ही गलत हो गया। अब देखते हैं द में। हरि ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तृतीय विभक्ति के एक वचन में बनता है हरिना। हरिना लिखा हुआ है। उसके बाद बलीम, बली द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। कर्म जो है कर्तृवाच्य का, उसे क्रमवाच्य में बदलते समय प्रथमा विभक्ति का एक वचन करना है, तो वो हो गया बली ही। वसुधाम का वसुधाम लिख दिया। अब याचते कर्ता के अनुसार लगी हुई थी और प्रश्न पद में बनती है याचते। अब हमें उसको बदलना है आत्मनेपदी धातु में, और कर्म के अनुसार। कर्म हमारा बली है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो अब ये जो है यह बन जाएगा याचेते। या धातु यते, यज धातु से बनता है याचते। यज, यज यानी मांगना। यज धातु का क्या होता है दोस्तों? मांगना। हरि के द्वारा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हरि के द्वारा बलि से वसुधा मांगी जाती है। तो दोस्तों हमने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का अभ्यास किया। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास, मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी, और ये वाच्य परिवर्तन अब आप गलत नहीं करोगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, और जो भी आपके कोई समस्या है, जो कठिनाई आती है संस्कृत विषय की, चाहे वो भाषा फर्स्ट के हो, L1 के हो या L2 के हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आगे की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।